आप मान लीजिए नींबू को काट लिए, और अगर आप नींबू को चूसते हैं तो आपको क्या लगेगा, खट्टा लगेगा, तो आप क्या बोलोगे, ओ शिट। क्या बोलोगे, ओ शिट, ये मैंने क्या खा लिया, खट्टा खाओगे एक साथ, तो क्या लगेगा, ओ शिट। तो शिट से क्या याद रख सकते हैं आप, सिट्रिक, यानी कि खट्टे के अंदर जो भी खट्टे फल होते हैं, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, कच्चा आम हो गया, उन सब में कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कि अगर टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, कि अगर टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना कि बिना मेहनत के कभी तक तो ताज नहीं मिलते, कि बिना मेहनत के कभी तक तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में ही मंजिल अपनी, कि ढूंढ लेते हैं अंधेरों में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप भी अपनी जिंदगी के जुगनू बनिए और अंधेरों में ही अपनी राह को खोजते रहिए। तो आज फिर से एक बार स्वागत है हमारी नई क्लास के अंदर। इसके अंदर हम बात करेंगे जो एमपी के अंदर जेल प्रहरी और इसके अलावा वन रक्षक की जो एग्जाम चल रही है उसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है अम्ल और क्षार वाला। ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण, इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पिछली क्लास के अंदर हमने ऑक्सीकरण अवस्था बिल्कुल ट्रिक्स के साथ समझी थी। बहुत ही सिंपल आपको मैंने बताया था कि कैसे हम किसी भी जो तत्व होता है उसका ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण अवस्था निकाल सकते हैं। ट्रिक्स के साथ मैंने सारी चीजें आपको बताई थी। अगर वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, क्लास को जाके देख लीजिए। इसके अलावा अगर पहली बार हमसे जुड़े हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसे जैसे ही क्लास अपलोड हो, वीडियो अपलोड हो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे अम्लों की। ठीक है, यानी कि कौन से प्राकृतिक स्रोत में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं और बोलते हैं सर हमें याद नहीं होते। तो आज अगर आप क्लास एंड तक देखेंगे तो मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बता दूंगा जिससे आप जैसे ही क्वेश्चन में देखेंगे कि कुछ कौन सा प्राकृतिक स्रोत दे रखा है, जैसे दूध, दही, इसके अलावा गेहूं, कुछ भी दे रखा है, आप फटाक से आंसर दे देंगे सर इसमें ये अम्ल पाया जाता है। बिल्कुल हंसते हंसते हम सारी चीजें सीखेंगे और बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स है। आपने आज से पहले ऐसी चीज नहीं देखी होगी कि हाँ ऐसे भी अम्ल को हम याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, क्लास को एंड तक देखना है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए कुछ प्राकृतिक अम्ल अर्थात कार्बनिक अम्ल और इनके स्रोत की। तो ये ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको स्रोत देता है और अम्ल के बारे में पूछता है। जैसे पूछ ले घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनको इस तरीके से याद करना है कि वहां पे जैसे ही आप पढ़े घास, तो जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं वो आपके माइंड में अपने आप ही चलने लग जाए। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, जैसे पहला है घास और पत्तियां। तो घास और पत्तियों में कौन सा अम्ल दिख रहा है आपको, अम्ल होता है बेंजोइक अम्ल। कौन सा पाया जाता है घास और पत्तियों के अंदर, पाया जाता है अम्ल बेंजोइक अम्ल। ठीक है, कौन सा पाया जाता है, बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, ये आपका है बेंजोइक अम्ल। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए बेंजोइक से आप ले लीजिए बंजर, यानी कि अगर धरती पे घास नहीं होगी, पत्तियां नहीं होंगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो धरती कैसी हो जाएगी, बंजर हो जाएगी बिल्कुल ही। ठीक है, क्या हो जाएगी, बंजर। अगर धरती पे घास नहीं होगी तो धरती कैसी कहलाएगी, बंजर कहलाएगी, बिल्कुल बंजर हो जाएगी। तो बंजर से क्या हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, क्या हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। तो आप इसको याद करिए कि अगर धरती पे घास, पेड़, पत्तियां नहीं होंगी तो धरती बंजर हो जाएगी। बंजर से याद रखना है बेंजोइक अम्ल। बंजर से क्या याद रखना है आपको, बेंजोइक अम्ल। तो देखिए घास और पत्तियों की ट्रिक क्या हो गई, बंजर, बंजर से बेंजोइक अम्ल, कि अगर धरती पे घास नहीं होगी तो धरती बंजर लगेगी और बंजर से हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। ठीक है, दूसरा देखिए गेहूं। गेहूं गैस से क्या आ रहा है, गेहूं, और गैसे ही क्या आता है, ग्लूटोमिक। गेहूं में कौन सा अम्ल होता है, ग्लूटोमिक अम्ल होता है। तो क्या याद रखेंगे, गैसे गेहूं और गैसे ग्लूटोमिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इमली, अंगूर और कच्चा आम। इमली, अंगूर और कच्चा आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। देखिए टार्ट्रिक, टार यानी कि लार, टार से आप याद रख सकते हैं लार। इमली, अंगूर, कच्चा आम, नाम सुनते ही क्या होने लग गया, मुंह में लार आ गई खाने के लिए, क्या आ गई, लार आ गई। इमली का नाम सुनते ही, अंगूर का नाम सुनते ही, कच्चा आम का नाम सुनते ही क्या आ गई, इनकी चटनी भी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, तो आपके मुंह में क्या आ गई, लार आ गई। क्या आ गई, लार आ गई। तो लार से क्या याद रख सकते हैं आप, टार्ट्रिक। लार आ रही है टार्ट्रिक में, तो टार्ट्रिक यानी कि इमली, अंगूर और कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक। टार्ट्रिक में लार आ रही है तो लार से आप याद रख सकते हैं। देखिए याद ऐसे ही होंगे, ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है याद रखने का। आप एग्जाम में पढ़ेंगे, क्या दिख गया, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली से आप याद करेंगे, सर ने बताया था लार, लार, लार यानी कि टार, टार्ट्रिक। लार में क्या रहा, टार्ट्रिक, तो टार्ट्रिक अम्ल में पाया जाता है।
नेक्स्ट देखिए टमाटर और पालक, टमाटर और पालक के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, ऑक्जेलिक। देखिए टमाटर और पालक, आपको डॉक्टर क्या बोलता है, हरी सब्जियां खाइए, क्या खाइए, हरी सब्जियां खाइए, जिससे कि आप क्या होगी, आपके शरीर में चुस्ती होगी, क्या होगी, चुस्ती होगी, आपका शरीर एक्टिव होगा, यानी कि शरीर में एक तरह से क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी। क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी हरी सब्जियां खाने से, यानी कि टमाटर और पालक खाने से क्या होगी, शरीर में आग लगेगी, आप क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, आपका शरीर बहुत अच्छे से काम करने लगेगा। तो आग से आप क्या रख सकते हैं याद, ऑक्जेलिक, क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी, यानी कि ऑक्जेलिक। यानी कि टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सिट्रिक अम्ल, संतरा और नींबू, संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। देखिए आप मान लीजिए नींबू को काट लिए, और अगर आप नींबू को चूसते हैं तो आपको क्या लगेगा, खट्टा लगेगा, तो आप क्या बोलोगे, ओ शिट, क्या बोलोगे, ओ शिट, ये मैंने क्या खा लिया, खट्टा खाओगे एक साथ, तो क्या लगेगा, ओ शिट। तो शिट से क्या याद रख सकते हैं आप, सिट्रिक, यानी कि खट्टे के अंदर जो भी खट्टे फल होते हैं, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, कच्चा आम हो गया, उन सब में कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसको याद रख सकते हैं, ओ शिट। आप अगर कुछ भी खट्टी चीज खाएंगे तो क्या याद आएगा आपको, ओ शिट, ये क्या खा लिया मैंने। तो शिट से क्या याद रख सकते हैं आप, सिट्रिक अम्ल याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लाल चींटी मधुमक्खी के डंक में, इसके अलावा बिच्छू के डंक में भी। ठीक है, लाल चींटी मधुमक्खी और बिच्छू के डंक में या नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल। इसको कैसे याद करोगे, देखिए चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू, ये कहां पाए जाते हैं, फार्म में। फार्म यानी कि आपको पता है ना, खेत में, खेत को इंग्लिश में बोलते हैं फार्म। तो कहां पाए जाते हैं, फार्म में पाए जाते हैं। और फार्म से आप क्या याद रख सकते हैं, फार्मिक अम्ल याद रख सकते हैं। यानी कि लाल चींटी, मधुमक्खी और बिच्छू कहां पाए जाते हैं, फार्म में पाए जाते हैं। फार्म से क्या याद रखना है, फार्मिक अम्ल याद रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे और ध्यान में देनी है कि लाल चींटी मधुमक्खी के डंक में वो कभी कभी ट्विस्ट करके पूछ लेता है, आपको फॉर्मिक अम्ल नहीं देके मेथेनोइक अम्ल दे देता है ऑप्शन में। तो देखिए फॉर्मिक अम्ल और मेथेनोइक अम्ल एक ही चीज है। ठीक है, फॉर्मिक और मेथेनोइक अम्ल क्या होते हैं, सेम होते हैं। जो मेथेनोइक अम्ल को क्या कहा जाता है, फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मेथेनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल एक ही चीज है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिरका, अचार और शराब। सिरका, अचार और शराब में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, शराब के साथ आपने अचार खा लिया, शराब के साथ आपने क्या खा लिया, अचार खा लिया, तो आपके क्या हो गई, एसिडिटी हो गई। क्या हो गई, एसिडिटी हो गई। एसिडिटी होते ही आपके सिर का क्या हो गया, बुरा हाल हो गया, सिर में दर्द हो रहा है, तेज दर्द हो रहा है, उल्टियां हो रही है, तो सिर में बहुत तेज दर्द हो गया और सिर का बहुत बुरा हाल हो गया। तो आप कैसे याद रखते हैं कि शराब और अचार, शराब के साथ अचार खा लिया तो एसिडिक, एसिडिटी हो गई। एसिडिटी यानी कि एसिटिक अम्ल। कौन सा, एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल, एसिडिटी हुई तो क्या हो गया, आपके सिर का बहुत बुरा हाल हो गया दर्द कर करके। तो सिरका यानी कि शराब, अचार और सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपसे एग्जाम में पूछ ले अचार या सिरके में, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप याद करोगे सर ने कहा था शराब के साथ अचार खा लिया तो एसिडिटी हो गई, एसिडिटी से कौन सा अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, और एसिडिटी होने से क्या हो गया, सिर का बुरा हाल हो गया, यानी कि सिरके के अंदर भी एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो रिलेट कर करके, ठीक है, अब ये बिल्कुल देसी जुगाड़ से बनाई हुई ट्रिक्स है। ठीक है, और आपको अलग अलग ट्रिक्स बताते रहेंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। मैं वो लेके आया हूं जो आप रिलेट कर सके और बहुत जल्दी याद कर सके, क्योंकि देखिए जो आपकी दिनचर्या में चीजें हैं ना, उनको आप बहुत जल्दी याद कर पाते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये ट्रिक्स है। इसलिए क्लास को एंड तक देखिए, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, और अभी देखना आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता दोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे देखिए मैलिक अम्ल, कच्चे फल के अंदर और सेब के अंदर। तो देखिए आप सेब लेने जाते हैं मार्केट में, सेब लेने जाते हैं तो वो बोलता है आपको क्या कि 140 रुपए किलो है सेब। तो आप क्या करते हैं, उससे मोल भाव करते हैं। क्या करते हैं, मोल भाव करना भी चाहिए। वो 140 मांग रहा है, आपको पता लगे मंडी में 120 रुपए किलो ये, तो आप क्या बोलोगे, भैया थोड़ा मोल भाव कर लो ऊपर नीचे करके। तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मोल भाव से याद रखना है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम दूध और दही। दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो लैक्टिक को याद रखना है, लाख टके की। दूध और दही जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, लाख टके की चीज है। ठीक है, दूध दही जो खाएगा वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, उसके शरीर में क्या रहेगी, तंदुरुस्ती रहेगी, ताकत बनी रहेगी। यानी कि दूध दही क्या है, लाख टके की चीज है, लाख टके का, यानी कि लैक्टिक अम्ल। दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आंवला।
आंवले में कौन सा अम्ल होता है? एस्कार्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? एस्कार्बिक अम्ल होता है। तो देखिए, जब एक मीम वायरल हुआ था कि तुम्हारे पास क्या है, तो बोलते थे मेरे पास आंवलों का बगीचा है। क्या है? आंवलों का बगीचा है। तो जिसके पास आंवलों का बगीचा है उसके तो ऐसी ऐसे, क्या है? ऐसी ऐसे। तो जिसके आंवलों का बगीचा है उसके ऐसी ऐसे, वो अपनी जिंदगी में ऐसी ऐश करेगा। और ऐसे क्या याद रख सकते हैं आप? एस्कार्बिक अम्ल याद कर सकते हैं। कि आंवला दिख गया तो आप क्या याद करोगे? आंवला यानी आंवलों का बगीचा है। जिसके आंवलों का बगीचा है उसके क्या कमी है? कुछ कमी नहीं है, वो तो ऐश करेगा। यानी कि एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है किसमें? आंवला के अंदर। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट देखिए अमीनो अम्ल। क्या? अमीनो अम्ल। तो देखिए प्रोटीन के अलावा पाचन रस, किसमें? पाचन रस के अंदर भी लिख लीजिए आप, जो पाचन रस होता है उसमें भी क्या पाया जाता है? अमीनो अम्ल पाया जाता है। इसको कैसे याद रखेंगे कि पाचन रस? तो देखिए, मान लीजिए आपके दोस्त का बर्थडे है, आपको भी बुलाया है, आप थोड़े से लेट हो गए। आप थोड़े से लेट हो गए तो आपके बाकी के दोस्तों ने क्या करा? सारी जो चीजें मंगाई थी पार्टी की उनको क्या कर गए? चट कर गए, पचा गए। तो आप जाके क्या बोलोगे? अरे कमीनो, कुछ तो शर्म कर लेते, मेरे लिए थोड़ा तो रुक जाते। तो कमीनो से क्या याद रखना है? अमीनो। यानी कि उन्होंने सब क्या कर लिया? पचा लिया। कि तुम सब खा गए, अरे कमीनो सब कुछ खा गए, मेरे लिए कुछ तो बचा देते। तो आपको क्या याद रखना है? कि पचा गए। यानी कि पाचन रस में कौन सा अम्ल हो गया? अमीनो अम्ल हो गया। कौन सा अम्ल हो गया? अमीनो अम्ल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है मनुष्य के उदर में, यानी कि आमाशय में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आमाशय बोलते हैं। आमाशय में, मनुष्य के उदर या आमाशय के अंदर कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है आमाशय में? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसे कैसे याद रखेंगे? आमाशय से क्या याद आ रहा है? आमाशय यानी कि अमावस्या। आप मान लीजिए अमावस्या की काली रात थी, भेड़िए आवाज लगा रहे थे, बिल्कुल काली सुनसान रात में आपको क्या थी? घुंघरों की आवाज सुनाई दे रही थी। तो आप क्या करोगे? डर जाओगे। तो आप क्या बोलोगे? हाय डर गया मैं तो। क्या बोलोगे? हाय डर गया मैं तो हाय डर गया यानी कि हाइड्रो। हाय डर गया यानी हाइड्रो। तो आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाय डर गया मैं तो हाइड्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है सोडा वाटर। देखिए इंपॉर्टेंट है, सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल। तो देखिए सोडा वाटर, आपका कोई दोस्त बोले अरे सोडा वाटर कहाँ है, तो आप क्या बोलेगे? कार में पड़ा है, जा निकाल लो। कहाँ पड़ा है? कार में। तो कार से क्या याद रखना है? कार्बोनिक। कार से याद रखना है कार्बोनिक। कि कोई पूछे सोडा वाटर कहाँ पड़ा है, बोलोगे कार में पड़ा है। तो कार से याद रखना है कार्बोनिक। तो सोडा वाटर में पाया जाता है कार्बोनिक अम्ल। क्या पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है यूरिक अम्ल। देखिए यूरिक अम्ल मूत्र में पाया जाता है, यूरिन में। देखिए मूत्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? यूरिन कहा जाता है। और यूरिन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यूरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? यूरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक्स थी कुछ अम्ल की जो उनके प्राकृतिक स्रोत के अंदर पाए जाते हैं। मैंने कोशिश करी कि बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता सकूं। उम्मीद है जो मैंने ट्रिक्स आपको बताई है वो आपके काम आएगी, एग्जाम में आप उनका क्या करेंगे? उपयोग लेंगे। इसके अलावा हम कुछ और अम्लों की बात करेंगे आगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कुछ हमें क्या दे रखे हैं? पदार्थ दे रखे हैं, उनके पीएच मान। देखिए पीएच भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। तो जो आज की क्लास में मैं आपको बता रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको 100% यहां से क्वेश्चन मिल जाएगा आपके पेपर के अंदर। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। देखिए बैटरी में प्रयुक्त अम्ल, उसका पीएच क्या होता है? 0 से 1 के बीच होता है। जठर रस, जठर रस में 1.2 से 2 के बीच में क्या होता है? पीएच मान होता है। ठीक है, अम्ल वर्षा का पीएच होता है 2 से लेके 5.6। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, एग्जाम में बार बार बहुत से कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है कि अम्ल वर्षा का पीएच क्या होता है? 2 से 5.6 के बीच में होता है। यानी कि 2 से ज्यादा होता है, 5.6 से कम होता है। ठीक है, चूने के पानी में 10.5 होता है चूने के पानी का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच होता है 10। अंडे का जो सफेद भाग वो जर्दी होती है उसका जो पीएच होता है वो होता है 7.8। मानव रुधिर, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ह्यूमन ब्लड, मानव रुधिर का जो पीएच होता है वो होता है 7.4। मानव मूत्र और मानव रुधिर ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दूध, ये तीन है जो बार बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में जहां पे साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां पे ये क्वेश्चन आता ही आता है बार बार रिपीटेड टाइम। दूध का कितना होता है पीएच? 6.8। कितना होता है? 6.8। लार या मानव श्लेष्मा, आपकी जो लार होती है, ठीक है, उसका जो पीएच होता है वो होता है 6.4। काली कॉफी यानी कि ब्लैक कॉफी होती है उसका पीएच होता है 5। टमाटर का रस होता है उसका पीएच होता है लगभग 4.2 के, ठीक है, 4.2। मृदु पेय तथा सिरका, इसका जो पीएच होता है वो होता है 3.0 यानी कि 3 होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें संतरे का रस, किसका? संतरे का रस, तो संतरे के रस का पीएच होता है 3.5।
अंगूर के रस का पीएच होता है 3.2, समुद्र जल यानी कि सी वाटर का जो पीएच होता है वो होता है 7.5 से लेके 8.4 के बीच में, ठीक है। और ह्यूमन जो आपका यूरिन होता है यानी कि मानव मूत्र का पीएच होता है 6, क्या होता है 6। तो ये क्या है, कुछ पीएच है जो इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं और कुछ और अम्ल मैं आपको लिखवाता हूं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी हम क्या करेंगे, ट्रिक्स से याद करेंगे। किससे याद करेंगे, ट्रिक्स से याद करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं बैटरी, कि बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, किसमें, बैटरी में। तो बैटरी में पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको कैसे याद रखोगे, देखिए अगर आपके बाइक में बैटरी होगी तो ही वो क्या होगी, सेल्फ स्टार्ट होगी। अगर बैटरी नहीं होगी तो सेल्फ से स्टार्ट नहीं होगी। बाइक में अगर बैटरी होगी तो सेल्फ से स्टार्ट होगी, नहीं तो सेल्फ से स्टार्ट नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, सेल्फ से स्टार्ट नहीं होगी। तो सेल्फ से क्या याद रखना है, सल्फ्यूरिक अम्ल याद रखना है कि अगर बैटरी होगी तभी सेल्फ से स्टार्ट होगी, नहीं तो स्टार्ट नहीं होगी। तो बैटरी में होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मक्खन, किसकी, मक्खन की, कि मक्खन में कौन सा अम्ल होता है। तो मक्खन में होता है ब्यूटेरिक अम्ल। कौन सा होता है, ब्यूटेरिक अम्ल। ठीक है, इसको कैसे याद करोगे कि मक्खन यानी कि ब्यूटेरिक, ब्यूटेरिक यानी कि ब्यूटीफुल। आप बोलते हो ना वो तो बहुत ही मक्खन है, अरे गाड़ी मक्खन की तरह चलती है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है जैसे मक्खन की तरह। तो मक्खन को याद रखना है कैसे, ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल से ब्यूटेरिक अम्ल, ठीक है, ब्यूटीफुल से ब्यूटेरिक अम्ल, ठीक है। तो मक्खन में क्या पाया जाता है, ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा देखते हैं जठर रस। जठर रस में क्या, कौन सा पाया जाता है, इसमें पाया जाता है गैस्ट्रिक अम्ल। जठर रस में गैस्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसको कैसे याद रखोगे, जठर, जरा ठहरो। तो कैसे बोलोगे, कोई गेस्ट जा रहा है तो आप क्या बोलोगे, अरे जरा ठहरो गेस्ट साहब, जरा ठहरो। तो यानी कि जठर रस यानी कि जरा ठहरो गेस्ट साहब। तो गेस्ट से गैस्ट्रिक, जरा ठहरो गेस्ट जी, ठीक है। क्या बोलोगे, जरा ठहरो, जो आपके अतिथि जा रहे हैं तो गेस्ट ही होते हैं, तो जरा ठहरो गेस्ट साहब, जरा ठहरो, थोड़ा रुकिए। तो जठर रस यानी कि जरा ठहरो, और गेस्ट यानी कि गैस्ट्रिक, ठीक है। तो जठर रस में पाया जाता है गैस्ट्रिक अम्ल, ठीक है। हो जाएगा यार, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गन्ने का रस। क्या होगा, गन्ने का रस। तो गन्ने के रस में कौन सा अम्ल होता है, इसमें होता है एक्वोनिटिक। कौन सा होता है, एक्वोनिटिक अम्ल। ये पाया जाता है किसमें, गन्ने के रस में। इसको कैसे याद करेंगे, कि मैं क्या करा, गन्ने का जूस पीने गया, मुझे इतना प्यार अच्छा लगा, मैंने क्या बोला, एक और बना दो और लगा लो ठीक ठीक, यानी कि एक और बना दो ठीक ठीक। तो एक और से क्या याद रखना है, एकोनिटिक। एक और ठीक ठीक का मतलब एकोनिटिक अम्ल। तो गन्ने का रस मुझे इतना अच्छा लगा, गन्ने का जूस की, मैंने उसे क्या कहा, भाई एक और बना दे और उसका ठीक ठीक लगा ले। तो क्या बोलोगे, गन्ने के रस में पाया जाता है एकोनिटिक। कौन सा, एकोनिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। और अब लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सा होता है, आंसू। जो हमारे आंसू होते हैं इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पाया जाता है सियालिक। कौन सा पाया जाता है, सियालिक अम्ल पाया जाता है, आंसू में पाया जाता है सियालिक अम्ल। तो इसे कैसे याद रखोगे, कि अगर सियासी लोगों से, जो राजनीतिक होते हैं ना सियासी लोग, उनसे अगर आप क्या रखोगे, ज्यादा उम्मीदें रखोगे तो खून के आंसू रहोगे। क्या होगे, अगर सियासी लोगों से ज्यादा उम्मीद रखोगे तो खून के आंसू रोओगे। तो अगर सियासी लोगों से यानी कि आंसुओं में कौन सा अम्ल हो गया, सियालिक अम्ल हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ ट्रिक्स थी कुछ अम्लों की, हमने प्रीवियस में भी इतने देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 अम्ल, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, 19 अम्ल, उनकी बात करिए। और आपके एग्जाम में 101% इनके अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो मैंने ट्रिक्स बताई है, अगर एक बार में आपको अच्छी ना लगे या समझ में ना आए, दोबारा वीडियो को देखिए और इनको याद कर लीजिए। अगर आप इस क्लास को देख के इन सबको याद कर लेंगे तो फिर आपको जो आपका अम्ल वाला पोर्शन है उसके अंदर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कंप्लीट आपका यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस।
ठीक है। इसके अलावा एक दो चीजें जो मैं और आपको बताना चाहता हूं और जो और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि देखिए अम्ल और क्षार। सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल की। तो अम्ल क्या करता है, लिटमस पेपर, आपको पता ही होगा लिटमस पेपर क्या होता है, लाल से नीला होता है, नीले से लाल होता है। एक याद कर लीजिए अम्ल क्या करता है, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है कि अम्ल के पीछे क्या आ रहा है, लय आ रहा है। लय कब आ रहा है, बाद में आ रहा है, यानी कि लाल कब होगा, बाद में होगा। अम्ल में लय लास्ट में आ रहा है, यानी कि लाल बाद में होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। किससे होगा, तो आप बोलोगे सर नीले से होता है लाल, तो अगर लाल बाद में हो रहा है तो क्या हो रहा है, अम्ल नीले से लाल। अम्ल क्या करता है, लिटमस पेपर को नीले से लाल करता है। अम्ल क्या करता है, लिटमस पेपर को नीले से लाल करता है। अम्ल में लय बाद में आ रहा है, इसलिए लाल बाद में आएगा। तो नीले से लाल कौन करता है, अम्ल करता है। तो क्षार क्या करेगा, आप बोलोगे सर लाल से नीला कर देगा। क्या कर देगा, लाल से नीला कर देगा। ठीक है, हो गई याद। पहली चीज ये रटना है, अम्ल यानी कि लय बाद में आ रहा है, लाल बाद में आएगा, नीला पहले आएगा, यानी कि अम्ल नीले से लाल कर देता है। याद कर लेना है, ठीक है, यही ट्रिक है इसकी, लय से लाल बाद में आएगा। ठीक है, दूसरा अम्ल क्या होते हैं, स्वाद के अंदर क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और ये क्या देते हैं, पानी में H प्लस आयन देते हैं। क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। देखिए बस ये तीन चीजें याद करनी है। स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। लिटमस पेपर को क्या करते हैं, नीले से लाल करते हैं। और देते क्या है, H प्लस आयन देते हैं। पानी में आके क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। ये तो हो गई किसकी बात, अम्ल की बात। किसकी हो गई, अम्ल की। अब देखिए क्षार, अब किसकी बात करते हैं हम, क्षार की। तो क्षार इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल से नीला। लिटमस पेपर को लाल से नीला। स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। और देते क्या है ये देते हैं OH माइनस आयन। क्या देते हैं पानी में, OH माइनस आयन। OH माइनस आयन। तो देखिए यही चीजें हैं, इनकी तीन प्रॉपर्टीज है, मोस्ट इंपोर्टेंट तीन प्रॉपर्टीज यही हैं। ठीक है, क्षार क्या होते हैं, लाल से नीला करते हैं लिटमस पेपर को, स्वाद में कड़वे होते हैं और देते क्या है, OH माइनस आयन। अम्ल क्या होते हैं, नीले से लाल करते हैं लिटमस पेपर को, स्वाद में खट्टे होते हैं और क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। बस इतना याद कर लीजिए, अम्ल क्षार का पूरा चैप्टर आपका बिल्कुल सही होगा, कुछ भी आप इसमें गलत नहीं करोगे क्वेश्चन में। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप बोलोगे सर आप तो वैसे हवा में उड़ा रहे हो, क्वेश्चन करेंगे तब पता लगेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अम्लों का गुण नहीं है। अभी मैंने आपको गुण लिखवाए नहीं है। स्वाद में खट्टे, आप बोलोगे हाँ होते हैं। नीले लिटमस से लाल होना, क्या बताया था, अम्ल लाल, लय कहां आ रहा है, पीछे आ रहा है, तो लाल बाद में होंगे, तो हाँ लाल होते हैं। लाल लिटमस से नीला करते हैं, नहीं करते। लाल लिटमस से नीला कौन करता है, क्षार करते हैं। जल में H प्लस आयन का प्राप्त होना, हाँ ये भी क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है किसकी, अम्ल की। देखिए जो मैंने तीन प्रॉपर्टीज लिखाई थी वही क्वेश्चन में है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी, जो बता दिया है वो याद कर लेना है। ठीक है, क्या करना है, अम्ल क्या होते हैं, सबसे पहली चीज क्या देते हैं, वो नीले लिटमस से लाल देते हैं। कैसे याद रखना है, अम्ल लास्ट में आ रहा है, लय यानी कि लाल बाद में होगा। दूसरा क्या होता है, स्वाद में होते हैं खट्टे। स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे। तीसरा क्या याद करना है, जल में क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। जल में क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। इसके अलावा हम बात करें क्षार की, लाल लिटमस से क्या करते हैं, नीला कर देते हैं। स्वाद में कड़वे होते हैं। जल में क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। जल में क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, हो गई प्रॉपर्टीज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्ल धातु से क्रिया कर निम्न में से कौन सी गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, अम्ल धातु से क्रिया कर इनमें से कौन सी गैस मुक्त करते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो वो कौन सी देते हैं, हाइड्रोजन। कौन सी, हाइड्रोजन यानी कि H2। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन यानी कि H2। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। तो देखिए प्राकृतिक सूचक कौन सा है, लिटमस है। ठीक है, कौन सा है प्राकृतिक सूचक, लिटमस है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता होने चाहिए, बिल्कुल सिंपल से होते हैं। जैसे लिटमस को किससे निष्कासित किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, लाइकेन से किया जाता है। किससे किया जाता है, लाइकेन से। लिटमस क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है, यानी कि नेचुरल इंडिकेटर है। क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। सूचक क्या होते हैं, जो आपको क्या करते हैं, रंग के जरिए, यानी कि लिटमस पेपर के जरिए, रंग के जरिए या गंध के जरिए बताते हैं अम्ल और क्षार के बारे में। ठीक है, यानी कि जो दे रखा है वो आपको अम्ल है या क्षार है, वो कौन बताते हैं, सूचक बताते हैं। ठीक है,
अगला देखिए सबसे दुर्लभ अम्ल है, याद कर लीजिए माइंड में, सबसे दुर्लभ अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोराइड। कौन सा है? हाइड्रोक्लोराइड, HF, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है? अब देखिए दही में, अभी मैंने आपको बताया था दूध और दही, आप बोलोगे सर लाख टके की चीज है, दूध और दही क्या है? लाख टके की चीज है, और लाख टके से क्या याद रखना है? लैक्टिक। क्या याद रखना है? लैक्टिक, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो गया। अगला देखिए लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, अम्ल में क्या आ रहा है? लय बाद में आ रहा है, यानी कि लाल बाद में होता है, और यहाँ पे लाल पहले दे रखा, तो अम्ल नहीं कराएगा तो कौन करेगा? क्षार कर देगा। देखिए एक को याद करोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अम्ल वह पदार्थ है जो, अम्ल इनमें से कौन सा पदार्थ है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है, OH माइनस आयन देता है। तो देखिए क्या देता है? प्रोटॉन देता है। क्यों? क्योंकि H प्लस आयन को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, H प्लस आयन को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी एसिड के लिए आम तत्व है, सभी एसिड के अंदर एक चीज जो कॉमन है वो कौन सी होती है? हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि आपको मैंने क्या बताया है, पानी के अंदर एसिड क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। H प्लस आयन कब देंगे? जब उनके पास हाइड्रोजन होगी तभी तो देंगे। तो सभी एसिड के लिए आम तत्व, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन सा है आम तत्व सभी एसिड के लिए? हाइड्रोजन, ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट है अमाशय रस में कौन सा अम्ल होता है? देखिए अमाशय क्या बताया था मैंने? अमावस्या की रात थी, काली घनी रात थी, घुंघरू की आवाज आई, तो आप क्या बोलोगे? अरे मैं तो डर गया, हाई में डर गया। हाई में डर गया से हाइड्रोक्लोरिक, हाई में डर गया से हाइड्रोक्लोरिक, ऑप्शन थर्ड। तो देखिए जो ट्रिक्स बताई वो फॉलो हो रही है ना, बिल्कुल आपको देखते ही पता लग गया। तो मैंने यही तो कहा था कि क्लास में एंड तक आपको बिल्कुल सारे अम्ल याद हो जाएंगे कि कौन से स्रोत में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तो देखिए हमेशा क्या उत्पन्न होता है? लवण और जल। क्या होता है? लवण और जल। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, क्या याद कर लीजिए कि देखिए अम्ल और क्षार है, तो अम्ल मान लीजिए आपने क्या ले लिया? HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, क्षार ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। इनसे आप जब क्या बनाओगे, एक रिएक्शन करोगे, तो इनमें जो परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होगा? देखिए यहां से H निकलेगा, यहां से OH निकलेगा, तो ये क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। क्या बनाएगा? H2O प्लस, बच क्या गया? NaCl। क्या बच गया? NaCl, जो क्या हो गया? लवण हो गया। तो यहां से क्या निकला? जल और लवण। तो लवण और जल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए मैंने आपको वहां पे बताया था, क्या बताया था? टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा? टमाटर और पालक खाने से शरीर में क्या हो जाएगी? एकदम आग उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि आपका शरीर बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? ताकतवर हो जाएगा। हरी सब्जियां खाने से आग उत्पन्न हो जाएगी। आग उत्पन्न का मतलब ऑक्जेलिक, क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है? कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड या कार्बोलिक एसिड। तो वहां पे क्या था? सोडा वाटर। वो क्या है? एक तरीके से कोल्ड ड्रिंक की है, उसमें कौन सा एसिड था? मैंने बताया था ना, सोडा वाटर कार में पड़ी है, सोडा वाटर कार में पड़ी है, कार से कार्बोनिक। कौन सा अम्ल होता है? कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिरके, नींबू व दही में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, क्या पाया जाता है? एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिड, यानी कि अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है? जस्ट बताया था, चींटी, इसके अलावा बिच्छू, इसके अलावा क्या? मधुमक्खी के डंक। मधुमक्खी कहाँ पाई जाती है? आप बोलोगे सर फार्म में पाई जाती है। फार्म से क्या याद रखना है? फार्मिक अम्ल। क्या याद रखना है? फार्मिक अम्ल, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे। बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बर्फ को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नमक का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस विलेन का पीएच मान क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला कर दे? देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, लाल को नीला करेगा। क्या कर रहा है? देखिए ध्यान से पढ़ना, लाल से नीला, लाल से नीला आपने पढ़ा सर, अम्ल ल बाद में, लाल बाद में चाहिए, नीला बाद में, यानी कि क्या होगा? आप बोलोगे सर क्षार होगा। क्या होगा? क्षार होगा। पीएच स्केल आपको पता है, पीएच वैल्यू अगर क्या होगी? कम होगी किससे? 7 से, तो वो क्या होगा? वो होगा अम्ल। क्या होगा? अम्ल होगा। पीएच वैल्यू 7 के बराबर होगी तो वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ठीक है, उदासीन होगा। और अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगी तो वो क्या होगा? क्षार होगा। क्या होगा? क्षार होगा। यहां से क्या हो रहा है? लाल से नीला क्या हो रहा है? क्षार हो रहा है। आपको पता है पीएच वैल्यू क्या होगी? 7 से ज्यादा होगी। देखिए आपको क्या करना है? रिलेट करके क्वेश्चन को सोल्व करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, तुक्का नहीं लगाना है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा एसिड रेन का कारण है, बन सकती है? इनमें से कौन सी होती है? वो होती है SO2। क्या होती है? SO2। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वर्षा जल की पीएच परास अम्लीय वर्षा का सूचक मानी जाती है। देखिए मैंने आपको बताया था कहां से कहां तक होती है, 2 से 5.6। 2 से ज्यादा होती है, 5.6 से कम होती है, तो ऑप्शन फर्स्ट 5.6 से कम। पीएच वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैंने सारी आपको लिखवा दी है। नेक्स्ट है, सोना को घोल सकता है। देखिए एक चीज याद रखनी है, आपने सुना होगा अम्लराज। अम्लराज का नाम सुना है, जिसको एक्वेरिया कहते हैं। उसमें क्या होता है? HCl होता है प्लस HNO3 होता है। ठीक है, क्या होता है? HCl और HNO3 होते हैं, जो क्या करते हैं, चांदी और सोने का जो निष्कर्षण होता है ना, वो इसी से होता है, HCl और HNO3, जिसे अम्लराज एक्वारेजिया कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 एक्वारेजिया। और कमेंट बॉक्स में कमेंट बताएंगे कि HCl और HNO3 किस रेशियो के अंदर होते हैं। ठीक है, इनका एक फिक्स्ड रेशियो होता है, किसमें? एक्वारेजिया में, अम्लराज में। वो कौन सा होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको। आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, खाना पचाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे कि खाने को पचाने में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ये छोटी सी क्लास थी जहां पे मैंने अम्ल के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, अम्ल क्षार और लवण के जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे, क्वेश्चन भी करवा दिए हैं आपको। पीएच वैल्यू भी बताइए जो इंपॉर्टेंट है वो सारी। इसके अलावा अम्लों की हमने बात करी ली है। ट्रिक्स के साथ क्लास को 1 से 2 बार देखिए अच्छे से, और जो मैंने आपको समझाया है कि कैसे आपको याद रखना है, ठीक है, चाहे वो लाख टके की चीज हो गई हो, चाहे वो मोल भाव हो गया हो, उनको अच्छे से समझिए, रिलेट करिए। फिर देखिए आपको एग्जाम के अंदर जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे आपको आंसर का पता चल जाएगा कि कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो वही मैं चाहता हूं कि जो मैं आपके लिए इतनी सी मेहनत कर रहा हूं, कि जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो आप तक अच्छे से पहुंचे। इसके अलावा नेक्स्ट कौन सा टॉपिक करवाना है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। वो टॉपिक भी मैं ट्रिक्स के साथ, बिल्कुल, क्योंकि अब लास्ट टाइम बचा है, एग्जाम चल रहे हैं, तो अब इतना है नहीं कुछ पढ़ाने के लिए। वैसे तो इनके और भी मेथड्स होते हैं, डीपली हम सारी चीजें पढ़ सकते हैं, लेकिन वो क्या है, टाइम पे डिपेंड। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको आउटपुट की जरूरत है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक को बिल्कुल धमाकेदार तरीके से करने के लिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। धन्यवाद।